और मास्टर स्ट्रोक में अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थी। पीएम मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कुशीनगर को कई सौगात दी पीएम ने। अच्छा, बीजेपी की जो नजर है वो इस वक्त पूर्वांचल पर है। वो पूर्वांचल में अपने सारे समीकरण मजबूत रखना चाहती है। उधर प्रियंका गांधी की नजर इस वक्त अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर है और इसीलिए प्रियंका गांधी ने आज वाल्मीकि जयंती के दिन सबसे बड़ा दांव चला। आगरा में उस शख्स अरुण के घर वालों से मिलने के लिए वो निकल गई जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। यूपी में आज सुबह से लेकर शाम तक जबरदस्त सियासी ड्रामा। आपको सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन पहले बात कुशीनगर की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पग पग पर तीर्थ है और कण कण में ऊर्जा है। अवध क्षेत्र में ही यहां अयोध्या जैसा तीर्थ है। पूर्वांचल में शिव भक्तों की पवित्र काशी है। बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर है। कुशीनगर में तो हम अभी उपस्थित ही हैं। पूरी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। कुशीनगर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश की तारीफ में ये शब्द बोल रहे थे तो वो यूपी की जनता को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दे रहे थे। पूर्वांचल के लोगों के लिए कुशीनगर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख रहे थे और उसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुले मन से प्रशंसा कर रहे थे। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर के इस मंच से केंद्र और यूपी की सरकार से मिले तमाम फायदे गिनाए। पीएम मोदी के मुताबिक यूपी में सरकार ने किसानों की फसल खरीद के नए रिकॉर्ड बनाए। यूपी के किसानों से 80,000 करोड़ रुपए की फसल खरीदी गई और उनके बैंक अकाउंट तक ये पैसे पहुंच गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे। गन्ना किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सिर्फ 2 साल में यूपी के 27 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिला और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। पीएम मोदी बार बार योगी सरकार की तारीफ कर रहे थे तो उनके निशाने पर विपक्षी दल थे। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। पीएम मोदी ने कुशीनगर में 260 करोड़ रुपए की लागत से बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी और 181 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको दिखाते हैं ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिर कैसा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है और उसके ठीक बाद इस समय हम रनवे पर हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट किस तरीके से बाहर से दिख रहा है। जब आप कुशीनगर में लैंड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? एयरपोर्ट का
एक अहम हिस्सा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहां से होता है। ये जो आप भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं हम आपको बता दें कि 3.2 किलोमीटर लंबा यहां पर रनवे बनाया गया है, जो इस हैंगर एरिया से होकर के आगे जब जाते हैं, आगे की दीवार दिख रही है, वहां पर वो रनवे बनाया गया है। अब तक का यूपी का सबसे बड़ा ये रनवे है। चीन, जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया और श्रीलंका जैसे देशों से हर साल हजारों लोग हिंदुस्तान आते हैं। वाराणसी के सारनाथ तक आकर भी बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले ये विदेशी अब तक कुशीनगर नहीं जा पाते थे, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद अब सीधे कुशीनगर पहुंचना आसान होगा। इसके अलावा इसकी वजह से पूर्वांचल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है कि इससे करीब 15 जिलों के 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा और यही वजह है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर अब क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई है। बौद्ध सर्किट के कुशीनगर में एक एयरपोर्ट बने, सबसे पहले ऐसा मायावती ने सोचा। ये बात साल 2009 की है, जब मायावती मुख्यमंत्री थी। एयरपोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया और पास भी हो गया। मायावती चाहती थी कि कुशीनगर के साथ साथ नोएडा के जेवर में एक एयरपोर्ट बने, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, चुनाव नजदीक आया, सत्ता बदली और इसी के साथ मायावती का सपना सरकारी फाइलों में दबकर दम तोड़ गया। मायावती के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उनके सामने भी ये प्रस्ताव आया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। साल 2015 में अखिलेश ने एयरपोर्ट के लिए 207 करोड़ का बजट रखा और इसका प्रस्ताव भी पास हो गया। फिर 3 अप्रैल 2016 को अखिलेश ने कुशीनगर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ, लेकिन फिर 2017 के चुनाव आ गए और अखिलेश भी इसे अमली जामा नहीं पहना पाए। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट से जुड़ी फाइल अपने पास मंगाई और जानकारी ली कि अब तक इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हो चुका है। गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ कुशीनगर एयरपोर्ट की अहमियत समझते थे, इसीलिए उसके निर्माण के काम को उन्होंने रफ्तार दी और नतीजा आज सबके सामने है। यानी ये बात साफ हो जाती है कि 2009 में मायावती ने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास किया। 2016 को अखिलेश यादव ने कुशीनगर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ योगी सरकार में। 2021 में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। बीएसपी तो चुप है, लेकिन अखिलेश इसका श्रेय लेने के लिए बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस भी इतिहास खोजकर अपना दावा ठोक रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने न लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। और इसके आगे लिखा, भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। उधर कांग्रेस कह रही है कि बौद्ध सर्किट को लेकर काम कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की सरकार में शुरू हुआ था। है कि एक जो एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो समाजवादियों का बनवाया हुआ एयरपोर्ट है, तो ये भी एक नई संस्कृति बीजेपी लाई है। रंग बदलना, दूसरे कामों का अपना नाम डाल देना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नई संस्कृति लाने का काम किया। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे, जिनके लिए पूरा परिवार और पूरा प्रदेश केवल सैफई हो। पायलट से लेके को पायलट से लेके क्रू मेंबर तक केवल सैफई ही दिखता हो, उसके पैर के नीचे जमीन है ही नहीं, तो जमीन की बात कभी नहीं कर सकते। बौद्ध परिपथ बुद्धा सर्किट की स्थापना अगर किसी ने की थी तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी थे। उनके साथ मैं पर्यटन मंत्री था। उस समय सड़कें बनी थी, एयरपोर्ट का रूपरेखा बनी थी, तो इस शुरुआत की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।